हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज अपन दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन सेंस टेस्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने रैंकिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है। देखो गाइज, आपको बस थोड़ा सा बेसिक देखना है और ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो सबसे पहले अपन को, क्योंकि देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है तो डायरेक्शंस का ज्ञान होना चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने बना लिया डायरेक्शन, यानी कि ये होता है अपना उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखनी है कि अपने पूरब की ओर से अपना सन उगता है, सनराइज होता है। ठीक है, किस दिशा से होता है? पूरब दिशा से। इसको ऐसे याद रखो कि अपना सन हमेशा पूरा उगता है, यानी कि पूर्व दिशा से उगता है। ओके, अब देखो एक और चीज ध्यान रखनी है कि अपन को ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, सीधी रेखा, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए करना है। उत्तर, देखो ये एरिया तो अपन को पता है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब इस एरिया को भी अपन क्या बोलेंगे? तो इसके लिए देखो इधर से ध्यान रखना, मैंने बताया ना अभी, इस लाइन पे ध्यान रखना, उत्तर, और ये क्या दिख रहा है? पूर्व, तो इधर लिख देना उत्तर पूर्व। अब फिर से इस लाइन पे ही अपन को ध्यान रखना है, ये दक्षिण आया ना, दक्षिण और पूर्व दिख रहा है, तो पहले दक्षिण लिखेंगे फिर पूर्व। फिर से इसी लाइन पे ध्यान रखना है, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। इसी लाइन पे ध्यान रखते हुए ये अपना उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। ओके, मैंने इस लाइन पे ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला है कि आप ऐसा ना लिख दो कि पूरब उत्तर, ऐसा नहीं होता, बस इस लाइन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एरिया भी अपन को पता चल गया क्या होता है। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि जब अपन डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ते हैं उसके अंदर यूं क्लॉक, जिस दिशा में घड़ी चलती है, वो अपना क्या होता है? वो अपना क्या होता है? दाया। दाया बाया मैंने रैंकिंग टेस्ट में आपको बताया था गाइज। आप देखो, ये अभी फिर से देखो, ये बी बन रहा है ना, बी, अपने हाथ को ऐसे करो, ये जो बी बन रहा है छोटा यानी कि बाया, ये जो डी बन रहा है छोटा, ये दाया। ओके, ये तो अपन जब लाइन करते हैं तो अपन को पता चल जाएगा, ये बाया और ये दाया। लेकिन अगर ऐसे क्लॉक में पूछा हो तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती है, घड़ी कैसे चलती है, वो अपना दाया होता है। इसका बिल्कुल गाइज ऑपोजिट होता है सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट में, वो मैं आपको इसके बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान देना कि घड़ी की डायरेक्शन में जो चलता है वो अपना दाया, दाएं दिशा में चल रही है। जब अपन डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़े तब अपन को ये ध्यान रखना है। और यह भी मैंने आपको बताया था क्या, कि ये अपना बाया होता है, छोटा बी बन रहा है ना, और ये छोटा डी बन रहा है यानी कि दाया। ये बाया हो गया, ये दाया हो गया। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना। ये तो अपने जब सीधी रेखा में अपन को पूछा हो क्वेश्चन, और अगर ऐसे रोटेट में पूछा हो तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस दिशा में क्लॉक चलती है। ठीक है, अभी तक ये समझ में आया? बस यही समझना था, टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है। चलो अब क्वेश्चंस के साथ अपन इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। सो गाइस, अभी अपन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले देखो एक चीज और बताती हूँ। ये मैंने आपको भी समझाया था ना, इस तरह क्लॉक डायरेक्शन में चलना दाया है, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस बिंदु से कि ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ? क्लॉक ही हुआ। ठीक है, अभी अपन कुछ इस तरीके से ही करेंगे, तो इस तरीके से जाना भी है, ये अपना क्या हुआ? क्लॉक। ठीक है, चलो अभी अपन क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। एनीवे मैं ये ले लेती हूँ अपना ब्लू पेन, गेट स्टार्ट। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। तो गाइस सबसे पहले अपन को देखो ये माइंड में रखना है। तो रजनी अपने घर से, मान लो ये इसका घर है, अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली। तो उत्तर दिशा किधर है? ये देखो, यानी ये ऊपर की तरफ चली 2 किलोमीटर।
चलने के बाद बाएं मुड़ गई। अब देखो गाइस, अब बताओ बाएं किधर मुड़ेगी। अगर मैं इसे इस तरह मोड़ दूं तो ये अपना क्लॉक वाला डायरेक्शन आ जाएगा, तो ये तो दायां होता है। सिंपल है, ये इधर ना मुड़कर इधर मुड़ेगी। ठीक है, अगर देखो ये अपना दायां है तो इसके अपोजिट जो होगा वो अपना बायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, यानी ये इधर मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। तो अब देखो, अब अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊं तो ये बायां हो जाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ये अपना बायां हो जाएगा, लेकिन ये अपना दाएं मुड़ी है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगी, मुड़कर आगे चली। अब वे किस दिशा में चल रही है, तो ये कौन सी दिशा है गाइस, देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। ठीक है, अपन को दिख रहा है ये कौन सी दिशा है, उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन में अपन को ये वाली चीजें ध्यान रखनी है कि बाएं कैसे मुड़ता है और दाएं कैसे। एनीवे दूसरे क्वेश्चन से और समझते हैं। विद्यालय से पूर्व की ओर डाकघर है। अब विद्यालय कहाँ है ये पता नहीं है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये क्या है, विद्यालय। विद्यालय से पूर्व की ओर, विद्यालय से पूर्व, पूर्व पूर्व मैंने अभी आपको बताया था इस दिशा में पूर्व होगा। इसको अपन जब क्वेश्चन करें ना तो छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। पूर्व की ओर क्या है, पूर्व की ओर डाकघर है, तो ये पूर्व की ओर अपना क्या है, डाकघर। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, तो दक्षिण में मेरा घर है, तो ये दक्षिण आ गया मेरा घर। अब देखो इधर पूरा अपन को एग्जाम में ऐसे पूरा पूरा लिखे है, ऐसे जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट मेरा भी लिख सकते हो। जैसे मैंने डाकघर को सिर्फ डा लिखा है, विद्यालय को सिर्फ बी लिखा है। ठीक है, टाइम बचाना होता है, बस आपको समझ लेना चाहिए। उत्तर दक्षिण इनको पूरा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए। अब चाहो तो लिख लेना, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। खैर मेरे को समझ में आ रहा है ये विद्यालय है। ओके, एनीवे डाकघर के उत्तर में बाजार है। अब ये डाकघर है इसके उत्तर में, तो इसका उत्तर क्या होगा देख लो, ये उत्तर अपना क्या, इधर बाजार। एनीवे अब किधर गया, बाजार है, डाकघर के बीच, फिर क्या था, उत्तर में बाजार है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा आपने। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर के बीच की दूरी समान है, यानी डाकघर और बाजार की दूरी समान है, मान लो ये 2 है, तो विद्यालय से मेरे घर की दूरी भी समान है। ठीक है, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में, तो गाइस ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये तो देखो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, सीधा सीधा ये क्या पूछ रहा है, मेरे घर से बाजार किस दिशा में है। तो ये मेरा घर आ गया, तो इधर अपन ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए अपन, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, अब ये वाला बिंदु, ये मैंने आपको देखो, ये बाजार किधर है, इधर आ रहा है, ये बिंदु पे आ रहा है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन पे आ रहा है, ये इधर से, ये बिंदु इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था ये अपनी कौन सी जगह होती है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये उत्तर पूर्व होता है। तो वो किस बाजार, मेरे घर से बाजार किस दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में। ओके, तो ये उत्तर पूर्व इसका आंसर होगा। चलो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। इधर बोला है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इधर की ओर, मान लो ये व्यक्ति है, अब इसका मुंह इस दिशा में है। ठीक है ऐसा ही व्यक्ति बना है। ठीक है, समझ लो, ये कोई व्यक्ति है तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह 90 डिग्री दाहिने घूमता है। 90 डिग्री घूमता है। तो चलो
ये मान लिया। तो ये यहाँ से 90 डिग्री दाहिने घूमता है। दाएं यानी कि बताओ इधर से मैं ऊपर जाऊं या इधर नीचे जाऊं। तो अभी मैंने आपको बताया था इधर इधर ऐसे 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 अपने क्या चलती है घड़ी, यानी कि ये दाहिना हुआ। और इसने बोला भी क्या है दाहिने घूमती है, तो ये अपने ऊपर की तरफ 90 डिग्री है ना, तो अपन जानते हैं 90 डिग्री यानी पूरा घूम जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं ये क्या होता है 90 डिग्री। इधर भी ये क्या होगा 90 डिग्री। ओके, तो घूमने की बात है तो ये ऐसे घूम गया 90 डिग्री। फिर 180 बाएं घूमता है। अब यहां से वो 180 डिग्री 90 90 प्लस करते हैं तो क्या आता है 180 डिग्री। लेकिन अब ये दाहिने नहीं घूम रहा है। दाहिने घूमने का बोलता तो ये अपन जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में घुमा देते, पर ये बाएं तरफ घुमा, यानी कि ये यहाँ से ये ऐसे घूम गया 190 डिग्री नहीं 180 डिग्री। 180 डिग्री घूम गया। ओके, अंत में वे किस दिशा में है? तो ये ऐसे घूम गए, देखो गाइस इसका मुंह ऐसा था, तो ये ऐसे 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 आया, ये ऐसे इधर आके खड़ा हो गया मान लो। तो ये किस दिशा में है? तो अपन जानते हैं ना ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। सिंपल, दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व, चलो चलो फिर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ये रजनी है, ये 8 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण यानी कि नीचे गया ये 8 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, यहां से पूर्व। ओके, 3 किलोमीटर गया। 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। अब यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा देखो गाइस किधर हो जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर गया। बताओ भाई अपने प्रारंभिक बिंदु से स्थान से कितनी दूरी, यानी कि कितने किलोमीटर है, इधर दूरी पूछी अपन को। तो गाइस इधर अपन क्या करेंगे, ये देखो प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में, यानी कि ये अपन को पता करना है ये कितनी दूरी है। तो देखो इधर अपन मैथमेटिक्स लगाते हैं, इधर में लाइन खींच दी, तो ये लाइन 3 है तो ये लाइन भी 3 ही होगी। ओके, तो ये 4 गया था, ये पूरा 8 है गाइज, तो 4 ये चल लिया, तो ये क्या बचा 4 बचेगा। यानी कि ये चित्र कैसे आ जाएगा ऐसा, ये तो अपन को निकालना है, ये 4 ये 3 और ये अपन को पूछा है। ओके, समझ में आया ना। देखो ये पूरा 8 था, अब 4 चल लिया तो बचा क्या 4 ही बचा ना, क्योंकि 4 4 जोड़ते तो 8 तो हो जाएगा। 4 चला तो बचा क्या 4, इसलिए मैंने इधर 4 लिखा। तो ये अपना क्या होता है, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये क्या होता है करंट। बस फॉर्मूला लगा देना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट को अपन को निकालना है, करंट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 3 प्लस लंब क्या है अपना 4 बराबर 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 से 3 या 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस करो, ये क्या आएगा ये 15 5 असल 1 यानी 25। ठीक है, और देखो करंट का स्क्वायर है इधर, ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ठीक है करंट का स्क्वायर। अब देखो गाइस जो स्क्वायर बराबर में होता है ना वो इस तरफ चले जाता है, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो अपना रूट बन जाता है। देखो ऐसे करंट है, ये स्क्वायर इधर जाएगा ना बराबर के, तो ये रूट बन जाएगा। अब करंट लिखा मैंने फिर से बराबर। अब देखो 25 है, ये किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग क्या होता है 25। ठीक है, वर्ग तो मैंने आपको बोला था 10 तक याद 20 तक याद रखना, यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है 25। देखो 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा 25 आता है, तो यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है, आपको पता होगा। तो मैं इधर रूट 25 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। अब देखो गाइस ये बात भी ध्यान रखना कि
इसकी ओर यानी कि अपने जो वर्ग होता है इससे अपना रूट कट जाता है। तो कर्ण क्या आ गया 5, यानी कि कर्ण 5 आ गया, यानी कि ये अपना इधर से इसकी दूरी क्या आ गई 5, तो 5 इसका आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद अपन छोटा सा और टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, वो अपन इसके अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।